तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 15 हठ राजयोग निर्देश हम बालिसुतिहा षण्मुखम गेदी एक गंबर ने श्रुतिमाता को शिक्षा दी। वेमवोल संख्य पदली षणराजयोगवानु हे षण्मुखम। अब मैं तुम्हें श्रुतिमाता के अनुसार संक्षेप में षणराजयोग की शिक्षा प्रसन्नतापूर्वक दूंगा। यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ध्यानपूर्वक सुनो। इस महान योग से इंद्रियां वश में होती हैं और जन्म मृत्यु का चक्र जल जाता है। ऋषि अगस्त्य कश्यप ने इस योग को प्राप्त किया था। इससे विभिन्न भ्रम, सभी पाप, संदेह, गंध, काम, क्रोध और सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हठ योग से व्यक्ति करण पर विजय प्राप्त करता है और हठ राजयोग से व्यक्ति मन को नियंत्रित करके सच्चा सुख प्राप्त करता है। तब वह जिन योगियों को जानता है वे बलवान होंगे, हठ और राजयोगी दोनों। उसके लिए दोनों भोगमोक्ष वास्तव में सिद्ध होंगे। 4 इस योग को प्राप्त करने वाला स्वयं परब्रह्म सभी पदकों का साक्षी है, जो योगियों के लिए कामधेनु है। ये केवल हठ योग नहीं है, ये केवल राजयोग नहीं है। इस उद्धम योग की महिमा बताना आवश्यक है, जो एक ही है। 7 क्षणमुद्राओं का विवरण। जैसा कि पहले हठ योग में बताया गया है, व्यक्ति को एक आसन पर बैठना चाहिए, प्राणवायु को अंदर लेना चाहिए और बिना हिले डुले 6 प्रकार की मुद्राएं धारण करनी चाहिए। मेरे बेटे, 2 कान के छिद्र, 2 नाक के छिद्र और 2 आंख के छिद्र। इन 6 छिद्रों को कसकर पकड़ना और प्राणवायु को बिना ढीला छोड़े 6 अंगुल की दूरी पर रोकना षण्मुख मुद्रा कहलाता है। यदि इस तरह से हवा को अंदर खींचा जाए और कुंभक किया जाए तो योगी मायाहार को स्वयं चमका देगा। योगी जो दूर तक देखता है और हृदय के कमल को देखता है, विभिन्न प्रकाशों को देखता है और मन की सभी चालें उस महान भोर में गायब हो जाती हैं। यदि वह अपने गुरु द्वारा सिखाए गए गुप्त मंत्र को सीख ले और गुरु के वचनों की कुंजी को जानकर नियमित रूप से योग का अभ्यास करे तो योगी रत्न की तरह चमकेगा। धीरे धीरे बिना हार माने प्रतिदिन इस विधि को जारी रखने पर वह अपने शरीर को खो देगा और अपने हृदय में आत्म प्रकाश का आनंद अनुभव करेगा। सभी दुखों के निवारण कुंभक को करने से चिद्रस का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि ज्ञान और आनंद के आनंद में आनंदित होंगे। जब कुंभक योग परिपक्व हो जाएगा तो शरीर में आत्म प्रकाश चमकेगा और अभेद का आनंद स्पष्ट हो जाएगा। दिन प्रतिदिन इस योगाभ्यास से शरीर उड़ जाता है, शरीर भूल जाता है, अर्थात शरीर का मन नष्ट हो जाता है और वह आंतरिक नाद बिंदुओं में लीन हो जाता है। कान में घंटी की आवाज सुनाई देती है और छिद्र में ब्रह्म की ध्वनि सुनाई देती है। कुंभक योग का फल, वह हठ योग की शक्ति से स्वयं चमकता है। वह अंदर और बाहर के अंतर को भूल जाता है। 10 इंद्रियों का व्यापार सुस्त हो जाता है। उसमें वैर विरोध की भावना मिट जाती है। उसके नेत्रों से आनंद की जीभें प्रकट होती हैं। उसमें काम और वासना की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर और संसार की गंध जल जाती है। ऐसे योगी को पुनर्जन्म का भय नहीं रहता। पापों का वन जलकर राख हो जाता है। वह बाह्य इंद्रियों के व्यापार के प्रति उदासीन हो जाता है। वह विषय वस्तु को त्याग कर विषय वासना को ग्रहण कर लेता है। आत्मा के प्रकाश में वृक्ष का अंधकार बिखर जाता है। इस कुंभक योग का फल न तो राजयोग है और न ही हठ योग। जब ये योगी अपनी आंखें झपकाता है तो शुक्र फूल की तरह झड़ जाता है और सूर्य की किरणें उसकी आंखों की रोशनी के सामने मंद पड़ जाती हैं। जब वह देखता है तो सभी देश, नगर और गांव प्रकाश की मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। योग के बल से जन्म और मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। यदि हठराज कुंभक करने वाले योगी का मन अशांत भी हो तो भी वह अपने को वहीं पाता है जैसे समुद्र में पाल, क्योंकि वह भीतर और बाहर आनंद से भर जाता है। 22 हृदय कमल की व्याख्या। हे बालक, अनेक शास्त्र पढ़ने के बाद भी मन में संशय रहता है। विश्वास करो कि मैं जो भी अनुभव और वचन तुम्हें बताता हूँ वे सभी सत्य हैं। हृदय कमल नाभि और शरीर के बीच के स्थान पर 8 शुद्ध पंखुड़ियों से चमकता है। ऐसा जानकर वह अभिमान का आधार खो देगा, सभी दुर्गंधों को दूर करेगा और मुक्त हो जाएगा। ये कमल अधोमुखी है और चमकता है। इसके प्रकाश से पूरा शरीर प्रसन्न होता है। हृदय कमल में परमात्मा अपने गुणों के छिपने के कारण स्वयं को भूल जाता है और स्वयं को जीवन के रूप में अनुभव करता है। हृदय कमल की पंखुड़ियों को पार करके आत्मा मध्य में प्रवेश करती है और स्वयं को परमात्मा के रूप में अनुभव करती है। ये हृदय नहर लिंग शरीर का निवास, जीवन का निवास, कमल के मध्य में हर का सर्वोच्च घर है। सुधाकाले का रजत पर्वत, यहाँ जीवन के देवता एक साथ निवास करते हैं। अष्टदल गति, जीवन, मन का रथ हृदय कमल की 8 पंखुड़ियों पर घूमता है। नीचे दिए गए चित्र में पंखुड़ियों की दिशा और गुण देखें।
7 उत्तर वायव्य 6 तारांकन 8 ईशान पश्चिम 5 ओम नैऋत्य 4 वान तारांकन तारांकन 2 आग्नेय 3 दक्षिण शरीर के मध्य में हृदय कमल अनाहत चक्र का वर्णन 1 पूर्व में भक्ति 2 आग्नेय में भूख और प्यास 3 दक्षिण में क्रोध 4 दक्षिण पश्चिम में पापी मन 5 पश्चिम में अवकाश 6 उत्तर पश्चिम में ध्यान 7 उत्तर में उपवास 8 ईशान में धन और अनाज का संचय। नोट: शरीर में दिशाओं के प्रतीक शरीर का अगला भाग पूर्व, पिछला भाग पश्चिम, दाहिना भाग दक्षिण और बायां भाग उत्तर है। आत्मा पूर्व दिशा में चलने पर खुश और शांत हो जाती है। जब तक वह उस तरफ है तब तक मन में भक्ति, ज्ञान और संतोष बना रहता है। इसके बाद जब आत्मा अगोचर क्षेत्र में पहुंचती है तो मन भूख और प्यास, अनिद्रा और सुस्त बुद्धि से भर जाता है। जब आत्मा दक्षिण क्षेत्र में पहुंचती है तो मन क्रोध, क्रूरता, हिंसा और घृणा से भर जाता है। जब ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मंडराता है तो चोरी और अन्य चीजों को चुराने जैसे पापपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं। जब आत्मा पश्चिम क्षेत्र में पहुंचती है तो वह मस्ती के साथ एक बच्चे की तरह खेल खेलती है। जब हंस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंडराता है तो कहीं और ध्यान केंद्रित करने की इच्छा पैदा होती है और वह एक नर्तक की तरह घूमता है। जैसे ही आत्मा उत्तर क्षेत्र में पहुंचती है, धूप, फूल, कपड़े और आभूषण और खेल की इच्छा पैदा होती है। जब हंस उत्तर पूर्व क्षेत्र में रहता है तो धन, अनाज और इत्र, रत्न और कपड़े की इच्छा पैदा होती है। 35 जब हंस 8 पंखुड़ियों को छोड़कर हृदय के कमल में प्रवेश करता है तो सांसारिक मामलों से वैराग्य और सांसारिक सुखों से मुक्ति उत्पन्न होती है। जब आत्मा कमल में होती है तो उसे पता चलता है कि वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। हे पुत्र, यदि आत्मा मेरी बात समझकर विमुख न हो और छोटी पंखुड़ियों को ही अपना स्थान समझे तो वह सचेत हो जाएगी और नाना प्रकार के भौतिक और संसर्ग सुखों से बंध जाएगी। जब आत्मा कमल की कली पर उगे हुए स्वर्ण वर्णी पुन के सर पर पैर रखेगी तब वह तंद्रा में डूब जाएगी और विषय भोगों का अनुभव करेगी। कमल की शैया पर पड़ा प्राण पच जाता है, वह गहरी नींद में सो जाता है और इस दिन को भूलकर, बाहर से कोई समाचार न पाकर, चोरी करने वाले चोर का पता न जानकर जंगली सुअर की तरह लेट जाता है। यही निद्रा है। संकट काल: यदि प्राण हृदय कमल के मार्ग से भटक कर साहस करके उठकर खड़ा हो जाए तो तीनों बुद्धि की स्थिति नष्ट हो जाती है और 5 वायु तथा 10 इंद्रियां अपनी प्राणशक्ति खोकर नष्ट हो जाती हैं। यही संकट काल है। हे कार्तिकेय, प्राण को हृदय कमल पर खड़ा न रहने देना चाहिए और उसे ऊपर उठा देना चाहिए। यदि वह कमल के मार्ग पर बैठ जाएगा तो बंधन से नहीं छूटेगा। हठ योग का यही लाभ है। राजहठ कुंभक करने से जीवन हृदय कमल के गुणों को पार कर परमात्मा बन जाता है और मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। योगी को इसे सर्वोच्च देवता के रूप में सभी कालों के देवताओं देवियों में डाल देना चाहिए। 44 हृदय कमल को मुक्त करने की प्रक्रिया: पंखुड़ियों के मार्ग से मुक्ति, सद्गति। योगी एकाग्रता के साथ हृदय कमल से अपने लक्ष्य को मुक्त करता है, पंखुड़ियों के मार्ग के अहंकार को त्याग देता है और वास्तव में शुद्ध परमात्मा बन जाता है। यदि जीवन की दृष्टि अंतर्मुखी है तो ही वह परब्रह्म के रूप में सुखी होगा। यदि हृदय कमल के केंद्र को देखने के बजाय ये बहिर्मुखी है तो जीवन कई भेषों वाले अभिनेता की तरह व्यवहार करेगा। जो योगी हृदय कमल के पदार्थ को, जो नीचे है, छोड़ सकता है और हृदय कमल को आकाश में रखे बिना ऊपर उठ सकता है और गा सकता है, वह परमात्मा बन जाता है। हृदय कमल दृष्टि का घर है। दृष्टि ऊपर की ओर है, ब्रह्म निवास स्थान है। नीचे होने पर वह अपने को सांसारिक प्राणी समझता है। यदि दृष्टि जड़ है तो हृदय कमल के गुण लुप्त हो जाते हैं। तब ब्रह्म, जो समस्त संसार का साक्षी और शाश्वत आत्मा है, वहाँ विद्यमान रहेगा। हृदय कमल ऊपर उठकर स्वयं हो जाएगा और जीवन अस्तित्व की गति को प्राप्त कर लेगा। इस अवस्था में जीवन माया के सामंजस्य में सुख पाता है। हे ज्ञानी, सुनो, योग के अभ्यास से शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो कि अद्वितीय है। इस प्रकार जब कोई हृदय के गुणों का त्याग कर देता है और मोह को त्याग देता है तो गुरु और देवता हृदय में स्थित परम पुरुष की आराधना करते हैं, जिसे गुणों की आराधना कहते हैं। इस सामंजस्यपूर्ण अवस्था में ब्रह्म के गुण ही अद्वितीय हैं। यदि कोई हृदय से नासिका पर लक्ष्य स्थापित करता है और फिर 6 चक्रों वाले चक्र को पार करके सहस्रार के सिरे तक जाता है तो उसे अद्वितीय और अप्रतिम अवस्थाओं का अनुभव होता है। हृदय में ही, जो दृष्टि का घर है, योगी चिद्दयालु निरालंबनु अध्याय 10 का अनुभव करता है। 51 हृदय कमल के 2 मुख हैं। ज्ञान 1 वह जो बाह्य अधोमुखी दृष्टि से जीवन को देखता है और 2 वह जो अंतर्मुखी दृष्टि से ब्रह्म को देखता है और अविनाशी आत्मा बन जाता है, सुखी है। दूसरे को ज्ञान प्रधान और पहले को ज्ञान प्रधान कहा जाता है। ज्ञान प्रधान बनने के लिए हृदय को स्वयं को शिव जानना होगा और ज्ञान प्रधान बनने के लिए उसे स्वयं को भूलना होगा और जीवन को देखना होगा। हे सिद्ध, हृदय को ज्ञान प्रधान मत बनाओ और जीवन को नष्ट मत करो, क्योंकि सत्य यह है कि तुम परम ब्रह्म हो। यद्यपि तुम हृदय में परम हो, फिर भी तुम अज्ञान की शक्ति से जीवन को देखते हो। अतः हृदय के दोषों को नष्ट करो और चेतना के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करो। तब जीवन करोड़ों सूर्यों के तेज से जगमगा उठेगा।
इसे शुद्ध राजयोग जानो। वायु के बंधन के साथ इसका अभ्यास करना हठ राजयोग कहलाता है। ये ऋषियों का सिद्धांत है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो ये सोचता है कि गुरु के बिना केवल शास्त्र पढ़कर उसे यह प्राप्त हो जाएगा, वह संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मेरे पुत्र, एक अच्छे गुरु की शरण लो और इसका अभ्यास करो। ब्रह्मा, हरि, इंद्र, देवता और ऋषि भी योग जानने वाले गुरु के पास महान तपस्या करेंगे। 56 योग की कुंजी गुरु में है। बंद दरवाजे को खोलने के लिए व्यक्ति के हाथ में एक कुंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार योग के द्वार को खोलने के लिए गुरु कुंजी आवश्यक है। इसलिए योग संतुष्ट व्यक्ति को आनंद के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए ताकि उसका अंतःकरण पिघल जाए। जब गुरु अपनी कृपा दिखाते हैं तो वह योग की कुंजी जान जाएगा। उन्होंने शास्त्र में क्या कहा, वह गुरु कुंजी के बिना कहेंगे। जो ये सोचता है कि वह गुरु के बिना योग सिद्धि प्राप्त कर लेगा, वह भ्रमित है। मेरे बेटे, मुझे गुरु बनाओ। तुमने जो मांगा है उसे प्राप्त करो। तीनों लोकों में मेरे समान कोई गुरु नहीं है। तुमने पहले जो कार्य किया उसने मुझे स्वयं दिखाया। योग की कुंजी जो तुम्हें चाहिए वह मुझ में है। 60 तप आसन का विवरण सुनो। मेरे बेटे, पागल लोग काम के जुनून के बजाय वासना के कर्मों के कारण जीवन में दुख उठाते हैं। वे निर्धारित तपस्या किए बिना सुख प्राप्त नहीं करते हैं। मैं तुम्हें पहले शारीरिक तपस्या के लिए आवश्यक आसन बताऊंगा। कुल 84 आसन हैं। उनमें से स्वस्तिक और पद्म सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये सत्व गुण से संबंधित हैं। वीरासन और शूरासन ये दोनों रजस गुण के हैं। शेष 79 आसन तमोगुण के हैं। मुक्ति के लिए स्वस्तिकासन, स्वर्गारोहण करने वालों के लिए राजसन और कठोर तपस्या के लिए तामसासन आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, वह घोर तपस्या का स्वामी होता है। वह अपने शरीर को शीत, धूल और धूप में रखता है और यदि उसके प्राण भी निकल जाएं, तो भी कोई बाधा नहीं होती। जब तक भगवान आकर वरदान न दें, तब तक तपस्या न छोड़ने का हठ घोर तपस्या कहलाता है। सात्विक तपस्या 3 प्रकार की होती है। 1 निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ है। 2 भजिप से सगुण ब्रह्म की उपासना मध्यम मानी जाती है और 3 रुचिपूर्वक किसी वस्तु की पूजा करना निम्नतम माना जाता है। घोर तपस्या के प्रकार: 1 पैर पर खड़ा होकर, चेहरा ऊपर करके, जिस देवता की वह पूजा करता है उस पर दृष्टि टिकाए हुए, वह दिन रात वर्षा, हवा या धूप से डरे बिना शरीर से घृणा करता है। सिर नीचे करके और पैर ऊपर उठाकर वह शरीर के आराम को भूल जाता है और अपने प्रिय देवता का स्मरण करता है। वह पंजों के बल खड़ा होकर बिना हिले डुले सिर झुकाए और अपनी अंगुलियों को जमीन से छूते हुए अपने हृदय में मूर्ति का ध्यान करता है। शरीर के स्पर्श को भूलकर वह अपने दोनों पैरों को एक पेड़ के तने में फंसा लेता है, अपना सिर नीचे लटका लेता है और प्रतिदिन हृदय में शुभ देवता की मूर्ति का ध्यान करता है। वह अपना बायां हाथ और बायां पैर जमीन पर रखता है, अपना दाहिना भाग आकाश की ओर कर लेता है और कामना की मूर्ति का ध्यान करता है। वह अपनी दोनों एड़ियां और हाथ जमीन पर रखता है ताकि उसकी पीठ जमीन को न छुए, अपना पेट आकाश की ओर कर लेता है और दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ लेता है। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखता है, बिना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और यदि उसके शरीर पर मैल गिरकर बढ़ता भी है तो भी वह अपनी घोर तपस्या नहीं छोड़ता। शरीर का रक्त और मांस पिघल जाता है, मन अपनी कामना की मूर्ति में लीन हो जाता है और योगी के शरीर में केवल प्राण ही शेष रह जाता है। ऐसी कठोर तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं। यदि हम उनका उल्लेख करते रहें तो उनकी गणना करना असंभव हो जाएगा। जो लोग ऐसी कठोर तपस्या करते हैं उन्हें अज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि तपस्या की महिमा अपार है, फिर भी इसे पूर्ण और फलदायी बनाना बहुत कठिन है। इसके लिए विशेष आहार, विहार और आश्रम की आवश्यकता होती है। पहले व्यक्ति को दिन में 1 बार फल खाना चाहिए, कुछ दिनों के बाद महीने में 1 बार फल खाना चाहिए, कुछ महीनों के बाद पहले हरे पत्ते और फिर सूखे पत्ते। कुछ दिनों के बाद व्यक्ति को केवल पानी पीना चाहिए। व्यक्ति को हवा का सेवन भी करना चाहिए। इस तरह हठ योग का अभ्यास करने से भूख और प्यास के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति शरीर को भूलकर भगवान में ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसी तपस्या के प्रभाव से जंगल जल सकते हैं और समुद्र उफन सकता है। इस तरह देवी योगी की उपासक साक्षात प्रकट होंगी और तपस्या पूरी करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। 89 कठिन तपस्या करने वाले राक्षस और ऋषि थे: शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, अंधकासुर, पद्म, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, जलंधर, तारकक्ष, विद्युज्जिन, विद्युन्माले, रावण, मल्लासुर, गजासुर, विश्वामित्र, ध्रुव, दक्ष, भयगु, भग, पूषा, मार्कंडेय, अर्जुन, रोमश, संकादि, ब्रह्मा के मानस पुत्र, वशिष्य, अंगिरस, कपिल, शुक, ऋषभ, चिप्पिग, त्रिनबिंदु, दत्तात्रेय आदि। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से प्रत्येक स्वर्ग का निर्माण किया और उसे राजा त्रिशंकु को दे दिया। राक्षसों महिषा और शुंभ ने ऐसे वरदान प्राप्त किए जो संसार में दुर्लभ थे और दुख सहे। ऐसी तपस्या जितनी अधिक की जाएगी, आत्मा को उतनी ही हानि और लाभ कम होगा। कुछ योगी सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपनी आयु बढ़ाते हैं। ये सुनकर किसी व्यक्ति के पुत्र ने कहा, वे अपनी आयु 1 अरब ब्रह्मा की आयु तक बढ़ाते हैं।
पुत्र ने आश्चर्य से अपने पिता से पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस तथ्य को अपने मन से समझना चाहिए। सांबशिव ने ऋषियों की लंबी आयु को इस प्रकार समझाया, सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए भगवान ने स्वयं भक्तों के शत्रु के रूप में द्वारका नगरी में मानव रूप में अवतार लिया। विश्वास करो कि मैं वही कृष्ण हूँ जो पांडवों को बहुत प्रिय था। कृष्ण के साथ अर्जुन का भक्ति संबंध, अर्जुन को कृष्ण से बहुत लगाव था। कभी वह उन्हें अपना पुत्र मानता तो कभी परब्रह्म के रूप में। कभी कभी वह अपने मित्र की भक्ति के साथ मजाक करता, कभी कभी वह कृष्ण से लड़ता, आधा निवाला खा जाता और आधा हरि के मुंह में डाल देता। कभी वह प्रशंसा करता, कभी वह आलोचना करता। अर्जुन के इस व्यवहार को देखकर भगवान कृष्ण हंसते हैं। कभी वह हरि का हाथ पकड़ते, कभी वह उसकी टांग खींचते। कभी वह शिष्य बन जाता है और कृष्ण को गुरु के रूप में देखता है। पद्मनाभ ये देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण का साझा करना। मुरावेरी ने इस प्रकार सोचा, चाहे मैं अर्जुन को कितना भी बताऊं, मेरे अनुग्रह के कारण उसमें भक्ति और ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मैं अब उसे रोमेश मुनि का दीर्घायु शरीर दिखाऊंगा जिन्होंने माया का नाश किया था, और उसे बताऊंगा कि वह उनसे आहत न हो। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा, मेरे मित्र, मैं रोमेश मुनि से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे या तुम यहीं इंद्रप्रस्थपुरम में रहोगे? पार्थ ने कहा, कृष्ण, मैं आपकी उपस्थिति में यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तो जाओ, अच्युत ने कहा। युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वे दोनों रोमशा ऋषि के आश्रम पर गए। सारथी श्रीकृष्ण ने रथ को ऋषि के आश्रम के पास लाकर रोक दिया। 105 रोमशा ऋषि के आश्रम का वर्णन। जंगली जानवरों और फलदार वृक्षों से घिरे हुए भयंकर भिनभिनाहट की ध्वनि वाले वन में ऋषि का आश्रम था। रोमशा, जो पर्वत के समान अचल बैठे थे, उनके शरीर पर रोम उगे हुए थे। हरि ने कहा, हे धनंजय, देखो, महात्मा तपस्या के लिए बैठे हैं। अर्जुन ने कहा, हे पार्वतीपति, वह ऋषि कहाँ हैं? पर्वत दिखाई दे रहा था और श्रीहरि ने कहा, ये पर्वत नहीं है, ये तो रोमयुक्त है, चलो रास्ता देखें। वह रथ से उतर गए और दोनों ने स्नेहपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरु का दर्शन असाधारण है। आज इस शुभ दिन पर साधुओं के दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए, कहकर श्रीकृष्ण अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हाथों में फल फूल लेकर चल पड़े। पार्थ हरि के पीछे पीछे चल पड़े। केशरी, शतकोटि अखंड ज्योति का स्रोत होने को तैयार हो रहे थे। वह ऋषि, जो संतोष की जननी, मुक्ति के शिखर, ज्ञान के झरने के समान चमक रहे थे, शाश्वत जीवन के दीपक के समान जगमगा रहे थे। हरि स्वयं भीतर प्रविष्ट हुए। उस ऋषि के शरीर में 1 अरब से भी अधिक सूर्य किरणें पूर्ण ब्रह्म की प्रभा के समान चमक रही थीं। श्रीकृष्ण ने उस ज्वाला को बुझा दिया, क्योंकि वे अविभाज्य ब्रह्म थे। तब ऋषि उठे और घबरा कर पूछा, मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी तपस्या क्यों भंग हुई? और उनकी आंखें क्रोध से भर आईं। तब गुफावासी इंद्र और उनके सामने खड़े वनवासी आग की लपटों में घिरकर उड़ गए। जब ऋषि ने अपना शरीर हिलाया तो मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिर गया। उनके शरीर पर उगी लताएं भी जमीन पर गिर गईं। आश्चर्य से रोम रोम कांप उठा और विचार का स्रोत बन गया। गुरु की कृपा मुझ पर क्यों नहीं हुई? मेरा सुख क्यों नष्ट हो गया? ऋषि उठकर बैठ गए और सोचने लगे। ऋषि जब ऐसा सोच ही रहे थे, तभी अर्जुन को छोड़कर स्वयं हरि आगे आए और श्रद्धापूर्वक अपने चारों हाथों में रखे फल फूल ऋषि के चरणों में रखकर प्रणाम किया। तब अर्जुन ने भी साष्टांग प्रणाम किया। शरीर पर साड़ी, आंखों में चमकती ज्योति, गले में हीरों का हार और कानों में कुंडल पहने भगवान कृष्ण अकेले ऋषि को करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा में प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण और अर्जुन ने दीर्घकाल तक ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। आप कौन हैं? इस घने वन में आप किसके दर्शन करने आए हैं? ऋषि ने पूछा और हाथ के इशारे से नरहरि को पास बुलाकर पुनः पूछा, हम भूतकाल से हैं। वर्तमान युग क्या है? आप कहाँ से और किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा। मुररिपु ने भयभीत होकर विनती की, आज का दिन हमारे लिए शुभ है। मुनि के दर्शन से हमारे कष्ट दूर हो गए हैं। हम आपके चरणों के दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हैं। ये द्वापर युग का अंत है। यह मेरा पुत्र है, अर्जुन मेरी बहन का पति है। इसके पिता पांडुरज हैं। इसके 5 पुत्र हैं, उनमें से यह बीच का है। मेरा जन्म यदुवंश में हुआ था। मेरे पिता वसुदेव हैं, वे मुझे कृष्ण कहते हैं। आज आपके दर्शन से हमारे पाप धुल गए हैं, हम पवित्र हो गए हैं। श्री कृष्ण ने भूमि पर झुककर प्रणाम किया और पुनः मुनि की इस प्रकार स्तुति की। 121 हे परमपिता, हे सच्चे गुरु, हे सर्वसाक्षी, हे सांग, हे मोह का नाश करने वाले, हे दया के सागर, हे मनुष्यों के स्वामी, हम भाग्यशाली हैं कि आज हमने आपके दर्शन किए। मुरवे ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। जटाधारी ऋषियों ने कहा, अया उठो, तुम्हारी कहानी प्रकाश में आ गई है। कल आने वाले कलियुग में आप अवतार लेंगे और पृथ्वी पर आएंगे। युगों युगों तक धर्म की रक्षा का कार्य आपके लिए आरक्षित है। आप परम पुरुष हैं, शुभ की मूर्ति हैं, आप परम ब्रह्म हैं। केवल आप ही अपनी महिमा जान सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि जो आपको जानते हैं वे आपके अविभाजित रूप में रहते हैं।
हे जगत के स्वामी, आप किसके भाई हैं? आपका पुत्र कौन है? क्या आपका इस पुत्र जैसा संबंध है? आप सांसारिक और वैदिक स्तुतियों और संगति से मुक्त हैं। आपने, भक्तों के प्रिय, आज कृपा करके मुझे अपने दर्शन प्रदान किए हैं। हे आर्यो, तुम दोनों एक साथ आओ, स्थिर मत रहो। ऋषि के आदेशानुसार बैठे हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, क्या ये बालक मुझसे बात करेगा? मैं एक निवेदन करूंगा। ये सुनकर ऋषियों ने कृष्ण से पूछा, यह बालक क्या कहता है? मुरैना ने कहा, हे ऋषियों, क्या मुझे आपके सिखाए शब्दों से निवेदन करना चाहिए? यह बालक पूछ रहा है। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रोमशा ने हंसकर कहा, ठीक है, डरो मत मेरे बेटे, जो चाहो सुनो। अर्जुन खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आप अपना घर छोड़कर इस खुले मैदान में मुझे दंड क्यों दे रहे हैं? आप त्रिकालदर्शी इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? मैं मूर्खतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और क्षमा याचना करें। रोमशा ने हंसकर अर्जुन को इस प्रकार सांत्वना दी, सुनो मेरे बच्चे, शरीर नश्वर है। ये दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है और शरीर नहीं रहता। पशु ही शरीर पर निर्भर हैं। ये जानते हुए कि अद्वितीय गुरु के कारण ये शरीर नश्वर है, मैं खुले मैदान में हूँ। इस भयानक शरीर को क्या हो गया है? इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपका शरीर सांप क्यों बन गया है? उस जंगल में पेड़ और झाड़ियाँ कैसे उग गईं? रोमश मुनि, मैंने अपने शरीर को भूलकर दिव्य आत्मा का ध्यान किया और यह स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। मेरे बच्चे, ये हमें दूर नहीं ले जाएगी। जो इधर उधर चंचल हैं, जो निषिद्ध हैं, जो धर्म का पालन करते हैं और जो कामी हैं, उन्हें उपदेश देना मेरे लिए उचित नहीं है। साइंदा, मैंने तुम्हारे लिए ये सुंदर और कठिन राजयोग बताया है। तुम्हारे लिए दुनिया का कल्याण हो, दुख का सागर बह जाए और यह आनंद की नदी की तरह चमके। जान लो कि यह शाश्वत आनंद का संदूक है। गुरु से इस संदूक की कुंजी प्राप्त करो, नीललोहित ने कहा। ये सब सुनकर कार्तिकेय ने सोचा, हे शिव, योग का ऐसा आनंद मेरे मन में कैसे रह सकता है? उन्होंने भाललोचन के श्लोकों को अपने हृदय में रखा और गुरु, परमपिता का ध्यान किया ताकि वे सुख से अलग न हो। 150